सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का वीडियो है 8 मंथ प्रेगनेंसी में कौन सी गलतियां नहीं करनी चाहिए। तो अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जा करके कर लें। बहुत सारा ऐसा वीडियो है जो कि आपके लिए बहुत ही यूज़फुल हो सकता है। तो आइए जानते हैं कि 8 मंथ क्यों होता है इतना इम्पॉर्टेंट। तो सबसे पहला चीज़ है कि अब आपका बेबी 1.25 से 2 kg का हो चुका है और अब आपका बेबी हेड डाउन पोजीशन में आने वाला है, यानी कि 8 मंथ में बेबी जो है आपका 8 मंथ होते ही के साथ आपका बेबी अब हेड डाउन पोजीशन ले लेगा। और ये हम लोग कैसे जानेंगे, तो आइए जानते हैं। तो सबसे पहला चीज़ है कि जब बेबी का जब हेड डाउन पोजीशन नहीं रहता है तो आपको सांस लेने में परेशानी हो सकती है, और जब बेबी हेड डाउन पोजीशन ले लेता है तो आपको आराम मिलता है, क्योंकि जो बेबी का जो हेड है वो डायफ्राम में रहता है सटा हुआ, और उसके कारण से हमें सांस लेने में प्रॉब्लम होती है। तो आइए जानते हैं कि कौन सी 5 गलतियां हैं जो कि बिल्कुल भी नहीं करनी है। तो सबसे पहला चीज़ है कि आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहला चीज़ है कि आपको ट्रैवलिंग करने से बचना चाहिए। जी हाँ, अगर आप 8 मंथ में ट्रैवलिंग करना चाहती हैं तो आप इसे अवॉइड करें, क्योंकि 8 मंथ होता है बहुत ही इंपॉर्टेंट। इन दिनों आपको ट्रैवलिंग बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए, आपको रिस्क बिल्कुल भी नहीं लेना चाहिए। आपको कोई भी तरीके का प्रॉब्लम हो सकता है, आपको समय से पहले डिलीवरी होने का खतरा बन जाता है। और दूसरा गलती ये है कि अगर आप पानी नहीं पी रही हैं भरपूर मात्रा में, तो आपके बेबी के जो आसपास का जो पानी है, यानी कि एमनियोटिक फ्लूइड है, उसकी कमी के कारण से बेबी का ग्रोथ रुक जाएगा और बेबी का जल्द से जल्द डिलीवरी करवाना पड़ेगा। और तीसरा गलती ये है कि अगर आप अपना प्रॉपर डाइट नहीं ले रही हैं, यानी कि प्रोटीन, कैल्शियम और आयरन अगर आप प्रॉपर मात्रा में नहीं ले रही हैं तो भी आप कर रही हैं गलती। इससे आपके बेबी का ग्रोथ रुक जाएगा और आपका जो डिलीवरी है उसमें परेशानियां आ सकती हैं। तो आप कोशिश करें कि आप भरपूर ड्राई फ्रूट्स लें, आप सीजनल जो फ्रूट्स आता है वो लें, और आप भरपूर पानी पिएं, दही, छाछ, ये सारी चीज़ें खाएं। और प्रेगनेंसी में क्या खाएं और क्या ना खाएं, इस पे मेरे चैनल पे वीडियो है, तो अगर अभी तक आप लोगों ने नहीं देखा है तो आप जा करके तुरंत देखें। और चौथी चीज़ ये है कि आपको करना क्या है कि आपको रेस्ट भी करना है और थोड़ा थोड़ा वॉकिंग भी करनी है। आपको बहुत ज़्यादा हेवी वर्क नहीं करना है। अगर आप हेवी वर्क करती हैं या फिर आप रेस्ट नहीं करती हैं तो समय से पहले डिलीवरी होने का बहुत ज़्यादा खतरा बन जाता है। और पांचवी चीज़ ये है कि आपको अब हॉस्पिटल बैग तैयार कर लेनी चाहिए, क्योंकि 8वें महीने में कभी भी डिलीवरी होने का खतरा बन जाता है और 9 मंथ्स आते आते आपका डिलीवरी हो सकता है। तो आप कोशिश करें कि अपना जो भी बेबी का जो भी आप कपड़ा लाई हैं उसे आप धो करके डिटॉल में उसे धूप में सुखाएं, जिससे आपके बेबी के जो कपड़े से कीटाणु चला जाए। और डाइपर रख लें, सैनिटरी पैड्स रख लें, ये सारी चीज़ आप तैयार रखें। और कुछ ऐसा नैपकिन्स भी आप तैयार रखें, वाइप्स तैयार रखें, कटोरी, चम्मच, फीडिंग बॉटल, ये सारा चीज़ आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये सारी चीज़ें आप लेना ना भूलें। कभी कभी ये होता है कि बेबी जो है वो बॉटल से नहीं पीता है, उस कंडीशन में हमें कटोरी चम्मच से ही उसे फीडिंग करवाना होता है। कभी कभी माँ का जो दूध है वो सही समय पे नहीं आता है, तो उस कंडीशन में बेबी को तुरंत जो दूध है वो हमें, तो कैसे भी बेबी को हम लोगों को फीडिंग करवाना होता है। और जो पांचवा चीज़ है वो ये है कि आप स्ट्रेस फ्री रहें, क्योंकि ऑक्सीटॉक्सिन जो हार्मोन्स है वो 8 से 9 मंथ के बीच में ही रिलीज़ होता है, जिसके कारण से आपको लेबर पेन आएगा। अगर आप स्ट्रेस लेती हैं कि मेरा बेबी कैसा होगा, मेरा नॉर्मल डिलीवरी होगा कि मेरा सीजेरियन डिलीवरी होगा, तो मैं ये आपको बता दूं कि आपके बेबी को भी खतरा है और आपको भी खतरा है। और ऑक्सीटॉक्सिन नाम का जो हार्मोन है वो रिलीज़ नहीं होगा अगर आपके बॉडी में, तो आपका डिलीवरी में भी खतरा आ सकता है। तो ऐसी गलतियां आप ना करें, आप खुश रहें, रेस्ट करें, आप अच्छी अच्छी बुक्स पढ़ें, अच्छा भजन सुने, अच्छा जो सूदिंग जो म्यूज़िक होता है वो आप करें, आप सुने, और आप अच्छी अच्छी मूवी देखें जिससे आपका माइंड डाइवर्ट होगा। आप अच्छा डाइट लें। तो ऐसे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जानने के लिए बने रहें हमारे चैनल पे। और मेरा वीडियो कैसा लगा ये कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।